हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर आर के आनंद, आपका केमिस्ट्री टीचर। ये हम लोगों का सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर पे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और वेंट ऑफ फैक्टर का रिलेशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन के साथ पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोगों ने इसके पिछले लेक्चर में बाबू एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हम लोगों ने एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ा था और एक टॉपिक पढ़ा था वेंट ऑफ फैक्टर, जिसको कि हम लोग स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। बाबू मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के पहले जो हम लोगों ने बेसिकली 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा था, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सॉल्यूट जो हम लोगों का था वह था नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब नॉन वोलेटाइल का मीनिंग होता है डू नॉट चेंज इन वेपर फेज, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट इन सॉल्यूशन। और सॉल्वेंट हमारा वोलेटाइल था। लेकिन जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट किया था, जिसमें कि हम लोगों ने एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बारीकी से बताया था कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, कब हम एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे, किस प्रकार से निकाला जाएगा। बार बार वो बातें डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, आप लेक्चर को देख लीजिएगा। लेक्चर नंबर 29 आपको पूरा फिगर क्लियर हो जाएगा। तो मैंने बोला था कि एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात जैसे हम लोगों ने किया था, तो सॉल्यूट हमारा जो था वहां पर नॉन वोलेटाइल के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट था। यानी कि नॉन वोलेटाइल तो वो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी था, यहां भी नॉन वोलेटाइल है, लेकिन यहां पे नॉन वोलेटाइल के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट है और वो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में नॉन इलेक्ट्रोलाइट था। तो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तो हमारा सॉल्यूट क्या था, इलेक्ट्रोलाइट था, यानी कि आइदर डिसोसिएट और एसोसिएट इन सॉल्यूशन। समझ गए छोटू? क्लियर है? तो नॉन वोलेटाइल दोनों कंडीशन में है, एबनॉर्मल में भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, एबनॉर्मल के पहले भी चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े थे और सॉल्वेंट वोलेटाइल। लेकिन यहां पर सॉल्यूट वो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के पहले पढ़े थे उसमें सॉल्यूट हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट था, नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट इन सॉल्यूशन। लेकिन एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब हम लोगों ने डिस्कस किया तो सॉल्यूट हमारा क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है, आइदर डिसोसिएट और एसोसिएट इन सॉल्यूशन। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक डिस्कस होगा छोटे, पहला टॉपिक होगा कि हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर पे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। उसके बाद वेंट ऑफ फैक्टर का रिलेशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन के साथ पढ़ेंगे, फिर उस पर एक प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे। क्लियर दैट? और हम लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर होगा छोटे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप लोग मन लगा के पढ़ें। क्लियर दैट? तो आइए बाबू, सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस कर ले वेंट ऑफ फैक्टर पे। किस प्रकार 12th बोर्ड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पे सवाल पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर आई ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स। कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर, आपको आई निकालना है ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स। छोटे सरकार, इलेक्ट्रोलाइट उसे कहा जाता है जो कि सॉल्यूशन में जाने के बाद डिसोसिएट हो जाए या तो एसोसिएट हो जाए। NaCl वगैरह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। देखो हम पढ़ाएंगे आपको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ रहा है चैप्टर। इलेक्ट्रोलाइट 2 प्रकार का होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वह इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है जो कि कंप्लीट डिसोसिएट हो जाए सॉल्यूशन में, और वीक इलेक्ट्रोलाइट वह इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है जो कि कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हो सॉल्यूशन में। समझ गए छोटू? अब आओ सर कैसे पहचानेंगे। जितने सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, जितने सारे स्ट्रॉन्ग बेस होंगे और जितने सारे सॉल्ट होंगे, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाएंगे, और जो वीक एसिड होंगे और वीक बेस होंगे वह वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाएंगे। समझ गए छोटे बाबू? क्लियर है? तो NaCl सॉल्ट है, MgCl2 आप समझ रहे हैं, K2SO4। तो NaCl का आपको वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले
NaCl को सॉल्यूशन में डाल दिए, चलिए एक को सॉल्यूशन में डाल दिए, एक मतलब एक्वस किसमें टूटेगा छोटे, Na प्लस Cl माइनस। अब हमारे बच्चे ध्यान देंगे, यहां पे कॉफिशिएंट कितना है, न कुछ तो 1, यहां कॉफिशिएंट कितना है, न कुछ तो 1, यहां कॉफिशिएंट कितना है, न कुछ तो 1। और जो कॉफिशिएंट होता है छोटे, उसे हम लोग ऑस्टोमेटिक कॉफिशिएंट कहते हैं, उसे मार्केट में क्या कहा जाता है, मोल कहा जाता है। तो एक बार हम फार्मूला लिख रहे हैं, बार बार नहीं लिखेंगे। वेंट ऑफ फैक्टर को आई कहते हैं। क्या पढ़े हो पिछले क्लास बताओ? 2 दिन के बाद हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, थोड़ा हम पटना से बाहर चले गए थे, इसलिए वीडियो आप लोग का अपलोड नहीं हो पाया था, समझ गए। जैसे कि ट्यूसडे को वीडियो अपलोड हुआ था, थर्सडे को करना था, नहीं कर पाए, फिर सैटरडे को आपका वीडियो जा रहा है। हम बाहर थे पटना से, इसी वजह से नहीं हो पाया। जो रूटीन है उस रूटीन में अब पर डे रेगुलर वे में होगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, हम आपके साथ हैं। तो आई को हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर कहते हैं। क्या पढ़े हो? 2 दिन के बाद वीडियो जा रहा है, 2 दिन में कुछ पढ़े होंगे ना आप जी, बोलो। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो यहां पे NaCl डिसोसिएट हो रहा है कि एसोसिएट हो रहा है, टूट रहा है ना जी। तो डिसोसिएशन की बात करेंगे, जब दोनों जुट के ये बनता तब क्या करते, एसोसिएशन की बात करते छोटे। अब बताओ NaCl डिसोसिएट हो रहा है कि एसोसिएट हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। NaCl टूटा, Na प्लस Cl माइनस, समझ गए छोटू। जब Na प्लस Cl माइनस मिलकर NaCl बनता तब हम किसकी बात करते, एसोसिएशन की बात करते। तो फार्मूला याद है, सब याद है फार्मूला? मैंने 3 फार्मूला बताया था आई का, याद करो फार्मूला, कभी नहीं भूलिएगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी बाबू, समझ गए, क्लियर है? तो बोलो फार्मूला बोलो। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन बाय total number of moles of solute before dissociation। अब मुझे बताओ छोटे, डिसोसिएशन के बाद कितना मोल है? यहां देखो, यहां कोएफिशिएंट कितना है, 1, यहां कोएफिशिएंट कितना है, 1, तो 1 और 1 2 मोल, 2 मोल हो गया। डिसोसिएशन के पहले NaCl जब डिसोसिएट हुआ तो क्या 1 मोल Na प्लस 1 मोल Cl माइनस आयन को प्रोड्यूस किया। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद कितना मोल है, 1 और 1 2, पिछले क्लास आराम समझाए थे। और डिसोसिएशन के पहले टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन कितना मोल है, 1। तो वेंट ऑफ फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया, सिंपल, समझ गए छोटू? को दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, क्लियर दैट? इसको लिख लो, लिख लिया, मिटाएं इसको, आइए। तो पहला आप समझ गए, लिखा गया, क्लियर? तो NaCl का वेंट ऑफ फैक्टर कितना मिला हम लोगों को, 2 मिला। सेकेंड हम बात करेंगे MgCl2, एक को सॉल्यूशन में डाल दो, Mg प्लस 2Cl माइनस, डिसोसिएट करने आपको आता है, मोल कंसेप्ट में पढ़ाए थे। इसका कितना कोएफिशिएंट है छोटे, 1, यहां भी 1, I वेंट ऑफ फैक्टर क्या पढ़े हो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन के बाद मोल जोड़ो, 1 यहां, 1 और 2 और 1, बोलो 2 और 1 कितना मोल हो गया, 3। डिसोसिएशन के पहले मोल कितना है, 1, तो वेंट ऑफ फैक्टर कितना हो गया, 3, समझ गए? क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, K4 FeCN6 4K प्लस FeCN6
-4। ये हम आपको पढ़ाएंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। आपका एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक का। ये जो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर को कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, जो कि आयोनाइजेबल नहीं होता है। सब हम ऐसे हम पढ़ाएंगे, आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाए होंगे पीरियोडिक टेबल जब पढ़ा रहे थे कि डी ब्लॉक का एलिमेंट जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो स्पेसीज है उसे हम लोग नॉन आयोनेबल स्पेसीज कहते हैं, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। समझ गए छोटो? ये टूटेगा 4k प्लस Fe(6) - 4। यहाँ कोफिशिएंट कितना है? नहीं कुछ तो 1। यहाँ कोफिशिएंट कितना है? 4। यहाँ कोफिशिएंट कितना है? नहीं कुछ तो 1। अब मुझे बताओ I बराबर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। यहाँ कितना मोल है? 4। 4 अरे 5 प्लस है ना ये 4 अरे 5 मोल। डिसोसिएशन के पहले मोल कितना है? 1। समझ गए बाबू? कोई दिक्कत? लिख लो इसे, लिख लिया? लास्ट है आपका क्वेश्चन 4। K2SO4 एक्वस सॉल्यूशन में गया, तोड़ो 2K प्लस SO4 - 2। यहाँ कोफिशिएंट कितना है? नहीं कुछ तो 1। यहाँ कोफिशिएंट 2, यहाँ कोफिशिएंट 1। I बराबर बोल छोटे वेंट ऑफ फैक्टर, बोलो I बराबर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, बोलो 2 और 1 10 बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन। के पहले कितना मोल है? 1। तो वेंट ऑफ फैक्टर 3। ध्यान देना, ये क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, 100% गारंटी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है? इसको लिख लीजिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वेंट ऑफ फैक्टर का रिलेशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन के साथ, फिर हम लोग उस पर क्वेश्चन करेंगे। देन 100% चैप्टर इज कंप्लीट। देन न्यू चैप्टर स्टार्ट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लिख लो छोटे से अल्फा। क्लियर है? यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो 1 into अल्फा अल्फा, यहाँ कोफिशिएंट x अल्फा और y अल्फा, तो इसका टोटल मोल 1 - अल्फा प्लस x अल्फा प्लस y अल्फा। अब बताओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आराम से निकल जाएगा। क्यों? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन ये हो गया, बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टेकन इनिशियली 1 हो गया। इतना बटे 1 करो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल। क्लियर है? इसको लिख लो। तो आइए छोटू, जहां तक हम लोग जानते हैं कि वेंट ऑफ फैक्टर I इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन। तभी हम लोगों ने देखा था कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो हम लोगों का AXBY था आफ्टर डिसोसिएशन था छोटे 1 - अल्फा प्लस x अल्फा प्लस y अल्फा। अब बिफोर डिसोसिएशन इनिशियल मोल था हमारा 1, तो आ जाएगा 1 - अल्फा प्लस x अल्फा प्लस y अल्फा। तो हम लिख सकते हैं 1 - अल्फा, यहाँ पे अल्फा कॉमन ले लेते x प्लस y। इसलिए मैंने फाइनल फार्मूला लगाया I इक्वल टू द 1 - अल्फा प्लस x प्लस y को मैंने माना n, जहां पे x प्लस y आपका जो है n है आपका टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन। बाबू AXBY को जब हम लोगों ने इक्वल सॉल्यूशन में दिया था XA प्लस y जोड़ YB माइनस x, तो ये आपका केटायन है, ये आपका एनायन है, जिसका कोफिशिएंट कितना है? x, इसका कोफिशिएंट y। तो x प्लस y को हम लोगों ने क्या मान लिया? n मान लिया। ठीक है छोटे? n इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस x और y। x जो है मोल है केटायन का, y मोल है एनायन का, x प्लस y n। तो I बराबर 1 - अल्फा प्लस n अल्फा, जहां पे I आपका वेंट ऑफ फैक्टर, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, n है आपका टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन। इसी प्रकार आप अल्फा निकालोगे इस बेसिस पे, तो I - 1 बाय n - 1 फाइनल फार्मूला आ गया बाबू, जिसपे हम लोग इस पे क्या करेंगे? न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे।
तो आप केवल इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। I इक्वल टू द 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, कब? जब हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करेंगे तब। n इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस, जब इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो जाएगा तो केटायन और एनायन का फॉर्मेशन करेगा, और वह केटायन और एनायन का जो मोल होगा दोनों को जोड़ देंगे n के बराबर होगा। इसी पे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। इसको लिख लीजिए छोटू, समझ गए? आइए छोटो हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड वेंट ऑफ फैक्टर। तो टॉपिक हम लोगों का है रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा एंड वेंट ऑफ फैक्टर आई। जैसा कि अभी हम लोगों ने जो पढ़ा रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेंट ऑफ फैक्टर, तो उसमें मैंने जो फार्मूला आपको मार्क किया केवल उसको ध्यान में रखना है। उसी प्रकार डिग्री ऑफ एसोसिएशन और वेंट ऑफ फैक्टर का जो फार्मूला आएगा उसी को केवल आपको ध्यान में रखना है। ये रिलेशन याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन डायरेक्ट अगर हम फार्मूला लिखेंगे तो आप कहेंगे सर ये फार्मूला कहां से आ गया, इसलिए रिलेशन के बेसिस पे हम लोग फार्मूला को डिराइव करेंगे। तो छोटो जहां तक हम लोग जानते हैं कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन इक्वल टू द हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टेकन इनिशियली। समझ गए छोटू? क्लियर है? जैसा कि आपने अभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फार्मूला देखा था। लेट सॉल्यूट Na एक सॉल्यूट है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा हम लोगों ने माना, एंड ए इसको हम लोग मोनोमर कहेंगे, और ए एन जब ये एसोसिएट हुआ, मान लो ये एन बराबर 5 है, 5 ए, अब यहाँ पे ए यहाँ पे 5 आ जाएगा, पॉलीमर बन जाएगा छोटे, जो कि आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपका एक पॉलीमर चैप्टर है। मान लो n बराबर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, जो यहाँ n होगा यहाँ पे आज कंबाइंड होगा, एसोसिएट होगा। ऐसे कि मान लो ये है 5a है, 1 2 3 4 5 एसोसिएट बन जाएगा a5। समझ गए? तो n है आपका 1 2 3 4 5, तो an मतलब a5 हो गया। ये कहलाएगा मोनोमर, ये कहलाएगा पॉलीमर। ध्यान देना बाबू। डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा, तो एन जब एसोसिएट हुआ तो एन बना मोनोमर पॉलीमर। इनिशियल मोल कितना है? एन इसका 0। क्यों? एसोसिएशन होने के पहले मोल एन इनिशियल, एसोसिएट होने के बाद नहीं बना भाई, तो एसोसिएशन के पहले इनिशियल मोल कितना? 0, इसका एन। मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, जहां तक हम लोग जानते हैं कि मोल्स एसोसिएट हो जाएगा इस फार्मूला के बेसिस पे इनिशियल मोल इनटू डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो इनिशियल मोल हमारा n है, ए डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा, मोल्स एसोसिएट हो जाएगा n अल्फा। तो मोल्स आफ्टर एसोसिएशन इनिशियल है n, एसोसिएट हुआ n अल्फा, कितना प्राप्त हुआ? n माइनस n अल्फा। यहां कोएफिशिएंट कितना है? कुछ नहीं, यहां पर n है, ये n a से बना an। तो जब हम डिसोसिएशन की बात करते थे तो कोएफिशिएंट से उसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को मल्टीप्लाई कर देते थे, यहां पर हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, तो n अल्फा बाय n। समझ गए छोटू? n अल्फा बाय n, n जो ये है इसको डिवाइड हो जाएगा n अल्फा बाय n, जहां पे n अल्फा हमारा है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। समझ गए छोटू? तो इनिशियल मोल टोटल हो जाएगा n, मोल्स आफ्टर एसोसिएशन टोटल हो जाएगा n माइनस n अल्फा प्लस n अल्फा बाय n। समझ गए छोटू? इसको लिख लो। तो छोटे अभी हम लोगों ने पढ़ा रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड वेंट ऑफ फैक्टर। जहां तक हम लोग जानते हैं कि वेंट ऑफ फैक्टर इक्वल टू द होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर एसोसिएशन। डिसोसिएशन के केस में यहां पे डिसोसिएशन लिखाएगा, एसोसिएशन के केस में यहां पे एसोसिएशन लिखाएगा। तो हम लोगों ने देखा था कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन आया था हम लोगों का
n minus n alpha plus n alpha by n, a total number of moles of solid before association, इनिशियल मोल हम लोग का n था by n, यहाँ पे n हम लोग एलसीएम ले लिए तो जाएगा n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अल्फा प्लस n अल्फा by n, यहाँ पे n हम लोग कॉमन ले लिए n माइनस n अल्फा प्लस अल्फा बाय n, n कैंसिल तो लिख सकते हैं n माइनस n अल्फा प्लस अल्फा बाय n, n यहाँ पे कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n, n कैंसिल हो गया तो i बराबर फाइनल फार्मूला जो हम लोगों का है बाबू एसोसिएशन के केस में i बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n, एंड इस बेसिस पर अल्फा निकालेंगे तो 1 माइनस i बाय 1 माइनस 1 बाय n, जहां पर हम लोगों का i तो वेंट ऑफ फैक्टर है, अल्फा जो है डिग्री ऑफ एसोसिएशन है यहां पे छोटे, समझ गए बाबू। तो आप लिख लीजिए, अब हम लोग इस पे क्या करेंगे, प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। लिख लो छोटे से। छोटे एक बात को ध्यान में रखना है कि फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन होगा बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वेरी रिमार्केबल पॉइंट है, इसको कभी नहीं भूलिएगा, न्यूमेरिकल बनाने में काम देगा आपको। फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या कहा जाए आपसे 100% डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सॉलिड, तो अल्फा बराबर 1 या आप कह सकते हैं 100%। अल्फा को आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कहते हैं और अल्फा को आप डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी कहते हैं। तो आपसे कोई बोले कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा हो जाएगा 100%, या कहता है कि अल्फा बराबर 1 है तो अल्फा बराबर 100%, या अल्फा 100% है, 100% डिसोसिएशन और एसोसिएशन की बात हुई तो अल्फा बराबर 1, समझ गए छोटो। फॉर डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड, जैसा कि पिछले क्लास हमने बताया था, डिसोसिएशन के केस में वेंट ऑफ फैक्टर i ग्रेटर देन 1 आएगा ऑलवेज। आप क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं। NaCl मैंने लिया था, MgCl2 लिया था, K4FeCl6 लिया था, K2SO4 लिया था, हर केस में जो हमारा वेंट ऑफ फैक्टर था ग्रेटर देन 1 था। छोटे बाबू, जब सॉलिड का डिसोसिएशन होगा, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा था कि NaCl जो है जब यह डिसोसिएट होता है कोई सॉल्यूशन में, Na प्लस Cl माइनस, यहां इसका कितना कॉफिशिएंट है, 1 है, यहां कॉफिशिएंट 1, यहां कॉफिशिएंट 1। जो कॉफिशिएंट होता है छोटे उसे हम मोल कहते हैं बाबू। तो डिसोसिएशन के पहले मोल कितना है, 1 है, डिसोसिएशन के बाद मोल कितना है, 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो बाबू फॉर डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड, पहला तो समझ गए वेंट ऑफ फैक्टर ग्रेटर देन 1, इसको ध्यान में रखना है। जब डिसोसिएट हुआ सॉलिड तो डिसोसिएशन के पहले मोल 1 था, डिसोसिएशन के बाद मोल 2 हो गया। मोल बढ़ा कि घटा, बढ़ा। जब सॉलिड डिसोसिएट होगा तो उसका मोल बढ़ेगा। जब मोल बढ़ा, हम जानते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड। तो बाबू जब डिसोसिएशन होगा सॉलिड का मोल इंक्रीज किया, डिसोसिएशन के पहले मोल 1 है, डिसोसिएशन के बाद मोल 2 है, तो हम जानते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड। तो डिसोसिएशन के बाद मोल बढ़ेगा तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज भी बढ़ेगा। तो दूसरा है बाबू ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। ऑब्जर्व को हम लोग एबनॉर्मल भी कहते हैं और कैलकुलेटेड को नॉर्मल भी कहते हैं, जैसा कि मैंने पिछले क्लास आपको बताया था। ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि मैंने पिछले क्लास बोला था बाबू ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज इक्वल टू द कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज इनटू वेंट ऑफ फैक्टर। जब बाबू वेंट ऑफ फैक्टर डिसोसिएशन के केस में हर समय 1 से ज्यादा होगा
तो स्वाभाविक है ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से ज्यादा होगा, क्योंकि ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बराबर होता है कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनटू वेंट ऑफ फैक्टर। समझ गए छोटो? हम जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट, इसलिए हम कह सकते हैं ऑब्जर्व को एब्नॉर्मल भी कहते हैं। ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट लेस देन कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट या नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ऑब्जर्व को आप लोग एब्नॉर्मल भी कहते हैं, कैलकुलेटेड को आप लोग नॉर्मल भी कहते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यदि ऑब्जर्व का ज्यादा है तो मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेटेड का ज्यादा होगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तीसरा पॉइंट, फॉर एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, मैंने बताया था आपको कि इवेंट ऑफ फैक्टर एसोसिएशन के केस में लेस देन 1 होगा, अभी आप प्रूव करके देख सकते हैं। तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगा लेस देन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बराबर होता है कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनटू इवेंट ऑफ फैक्टर, तो 1 से कम। क्लियर है? तो हर समय आपका जो है सो कैलकुलेटेड ज्यादा होगा, ऑब्जर्व कम होगा। मॉलिक्यूलर वेट जो होता है कैलकुलेटिव प्रॉपर्टीज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए यहां पे कह सकते हैं ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट ग्रेटर देन कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ध्यान रखना, पिछले क्लास में एक फॉर्मूला बताया था कि ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज बराबर होता है कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज इनटू इवेंट ऑफ फैक्टर। समझ गए छोटो? क्लियर है? अब हम लोग इस पे आराम से न्यूमेरिकल डिस्कस कर सकते हैं। इसको लिख लो बाबू। तो आइए छोटे हम लोग कुछ एग्जांपल देख लें, जैसे कि NaCl। NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले इसका इवेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू निकाला था 2। तो जब आपसे कहा जाए कि फॉर अल्फा बराबर 100%, अल्फा बराबर 100% मेंशन किया जा रहा है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो NaCl फॉर अल्फा बराबर 100% स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। NaCl को जब हम लोगों ने एक सॉल्यूशन में दिया तो Na प्लस Cl माइनस, तो इसका कॉफिशिएंट 1 है, इसका कॉफिशिएंट 1 है और इसका कॉफिशिएंट 1 है। तो छोटे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इवेंट ऑफ फैक्टर बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, कितना 1 और 1 2, बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन, कितना है 1, तो 2/1 बराबर 2। अल्फा बराबर 100% मतलब कंप्लीट डिसोसिएट इन सॉल्यूशन। दूसरा है K2SO4। अभी हम लोग कुछ देर पहले इसको बनाए थे, इसका इवेंट ऑफ फैक्टर हम लोगों ने 3 निकाला था। जैसे K2SO4 को एक और सॉल्यूशन में देंगे 2K प्लस SO4 माइनस 2, तो यहां पे यदि हम कॉफिशिएंट की बात करें तो 1, यहां पे 2, यहां पे 1। अल्फा बराबर 100% है मतलब कंप्लीट डिसोसिएट इन सॉल्यूशन। तो इवेंट ऑफ फैक्टर हम लोगों ने क्या पढ़ा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन 2 और 1 3, बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन 1 है, 3/1 बराबर 3 हम लोगों ने ऑलरेडी ये निकाल चुका। तीसरा K4Fe6 का हम लोगों ने इवेंट ऑफ फैक्टर निकाला था 5, जब अल्फा बराबर 100% यानी कि कंप्लीट डिसोसिएट इन सॉल्यूशन। K4Fe6 को जब हम लोग एक को सॉल्यूशन में देंगे तो 4K प्लस Fe6 माइनस 4, इसका कॉफिशिएंट है 1, 4 है यहां पे, नहीं कुछ तो 1। ये किसके लिए है? फॉर 100%, अल्फा बराबर 100% कंप्लीटली डिसोसिएट। जहां तक हम लोग जानते हैं कि I बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन 4 और 1 5, बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन, कितना है 1, तो 5/1 करेंगे तो आ जाएगा 5।
अब इसी क्वेश्चन में, इसी एग्जांपल में आपसे ये कहा जाए कि फॉर अल्फा ऑफ 50%, तब आप क्या करेंगे? अल्फा बराबर 50% की बात होगी। तो जहां तक हम लोग जानते हैं, फॉर अल्फा ऑफ 50% आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा होता है। किसके लिए? फॉर डिसोसिएशन के लिए। तो डिसोसिएशन के लिए आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। तो 1 माइनस अल्फा है 50%, यानी 50/100 प्लस एन है, हमने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था, एन है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस, यानी कैटायन प्लस एनायन। इसका मोल कितना है? 4 और 1 5। तो 5 इंटू अल्फा, इसको करेंगे जाएगा हाफ, ये कैलकुलेट करेंगे 5/2 टू एलसीएम 6/2 यानी कि 3। समझ गए छोटू? क्लियर है? तो इस टाइप का समझ गए आप सर इसको आई बराबर एक और फार्मूला है, जैसे कि आप यहां भी कर सकते हैं, आई बराबर 1 माइनस अल्फा जोड़ एन अल्फा। मुझे ये बताइए 1 माइनस 100% डिसोसिएशन के अल्फा बराबर सर क्या बताए थे? 1 होता है एन मोल्स ऑफ कैटायन और प्लस एनायन, एक और एक 2 इंटू 1। तो कितना आ गया? 2 आ गया छोटे। समझ गए? इसको भी इस फार्मूला पे हम लोग निकाल सकते हैं। आई बराबर 1 माइनस अल्फा, तो 1 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा बराबर 1 माइनस एन मोल्स ऑफ आयंस कैटायन और एनायन 2 और 1 3 इंटू 1 बराबर 3। इस फार्मूला पे हम इसको निकाल सकते हैं, या आप कर सकते हो आई बराबर 1 माइनस अल्फा, तो 1 माइनस 1 अल्फा बराबर 100%, मतलब अल्फा बराबर 1। समझ गए? जब भी 100% डिसोसिएशन और एसोसिएशन की बात होगी, अल्फा बराबर 1 प्लस, यहां पे प्लस देना है छोटू, प्लस एन अल्फा है आपका, एन अल्फा, एन है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन कैटायन एनायन 4 और 1 5, 5 इंटू 1 आ जाएगा 5, 1 1 कैंसिल, प्लस माइनस है, यहां भी प्लस माइनस है, प्लस माइनस। समझ गए छोटू? क्लियर है? तो ध्यान देना, जब अल्फा बराबर 100% हो तो समझ जाना अल्फा बराबर 1 होगा। समझ गए? या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या 100% डिसोसिएशन और एसोसिएशन, जब भी आपसे पूछा जाए फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या 100% डिसोसिएशन और एसोसिएशन अल्फा इक्वल टू द 1, या अल्फा बराबर 100% ऐसे भी करोगे तो 100/100 करोगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर दैट? समझ गए छोटू? आप इसे लिख लो बाबू। छोटे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है और आपको बताना है कि इसमें से किसका सबसे अधिक ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। अब ध्यान दीजिए, आपसे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या ये भी पूछा जा सकता है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग हैव हाईएस्ट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, या ये भी पूछा जा सकता है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग हैज हाईएस्ट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, या ये भी पूछा जा सकता है, इन विच द फ्लोइंग हैज हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। सर क्या सिखाए हैं? जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन की बात होगी तब हम लोगों का जो फार्मूला होगा, पहला रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फार्मूला P0 B
माइनस पी टोटल बाय पी नॉट बी बराबर एक्स ए इंटू आई, आई द वेंटॉफ फैक्टर। कब? जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन की बात होगी तब। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल टीबी बराबर केबी इंटू मोलालिटी इंटू आई। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल टीएफ बराबर के एफ इंटू मोलालिटी इंटू आई। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पाई बराबर सी आर टी इंटू आई। कब? जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन की बात होगी तब। लेकिन जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन की बात नहीं होगी तब हम लोगों को आई से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। समझ गए? डिसोसिएशन और एसोसिएशन की बात तभी होगी जब सॉल्यूट हमारा इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, और डिसोसिएशन और एसोसिएशन की बात तब नहीं होगी जब सॉल्यूट हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहेगा। क्लियर है? समझ गए? तो पूछ रहा है चारों में से किसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे अधिक होगा? 0.1 मोलारिटी, कैपिटल एम आपका मोलारिटी है और सी को भी हम लोग मोलारिटी ही कहते हैं, मोलर कंसंट्रेशन। तो पहला है 0.1 मोलारिटी ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है आप जानते हैं, C6H12O6। 0.2 मोलारिटी ऑफ यूरिया NH2 CONH2। 0.2 मोलारिटी ऑफ शुगर सॉल्यूशन C12H22O11। 0.3 मोलारिटी ऑफ फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज का भी फार्मूला ही होता है C6H12O6, क्योंकि जब आप शुगर को हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेगा, जो कि आप पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। तो आप बताइए छोटे, जहां तक आप जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, पाई बराबर पढ़े हैं CRT इंटू आई। मान लिया जाए कि इसमें डिसोसिएशन और एसोसिएशन की बात हो रही है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि आई बराबर 1 सर पढ़ाए हैं किसके लिए? फॉर सॉल्यूट neither dissociate nor associate in solution। सर क्या बोले थे? I बराबर 1 होगा कब? फॉर सॉल्यूट neither dissociate nor associate in solution। I ग्रेटर देन 1 होगा कब? फॉर सॉल्यूट डिसोसिएट इन सॉल्यूशन। I लेस देन 1 होगा कब? जब फॉर सॉल्यूट एसोसिएट इन सॉल्यूशन। समझ गए छोटू? तो क्या समझा बोलो? पहला समझे हम लोग I बराबर 1 फॉर सॉल्यूट नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट इन सॉल्यूशन। I ग्रेटर देन 1 जब सॉल्यूट सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो जाएगा। I लेस देन 1 जब सॉल्यूट सॉल्यूशन में एसोसिएट होगा। शुगर जो हमारा है ये बाबू, ये हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ये भी क्या है? ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। यूरिया क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। फ्रुक्टोज क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इसका मतलब नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट इन सॉल्यूशन। इसका मीनिंग यह हुआ कि I बराबर 1 होगा। अब बताओ, अगर यदि हम I बराबर 1 कर दें पाई बराबर CRT आ गया। T द टेम्परेचर, टेम्परेचर है आपका, कुछ नहीं दिया, इसका मतलब कांस्टेंट है। R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसलिए कह सकते हैं आप पाई प्रोपोर्शनल C। आपने पढ़ा था ना ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन।
पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन का होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, पाई प्रोपोर्शनल सी, यानी जिसका कंसंट्रेशन सबसे अधिक होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। इसका कंसंट्रेशन कितना है? 0.1 है, इसका 0.2 है, इसका 0.2 है, इसका 0.3 है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है। समझ गए बाबू? इसको लिख लो और इस पे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए छोटे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। वही ऑप्शन चेंज कर दिए हैं। ऑप्शन ए 0.2 मोलारिटी ऑफ शुगर सॉल्यूशन, ये तो आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। 0.3 मोलारिटी ऑफ यूरिया सॉल्यूशन, यूरिया भी आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नाइदर डिसोसिएट नॉर डिसोसिएट इन सॉल्यूशन। NaCl आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ये डिसोसिएट होगा। जब डिसोसिएट होगा NaCl किसमें टूटेगा? चलिए इसको देख लिया जाए। आप जानते हैं NaCl को एक और सॉल्यूशन में डाल दो, Na प्लस और Cl माइनस, कॉफिशिएंट 1, यहां भी 1, यहां भी 1। तब पूछेगा सबसे पहले इसका वेंट ऑफ फैक्टर निकाल लो। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन कितना है? 1 और 1 2, बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन कितना है? 1, 2/1 बराबर 2। ये भी आपका इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएट इन सॉल्यूशन। Ca+2 2Cl माइनस, कॉफिशिएंट 1, यहां भी 1, यहां 2। इसका आई निकाल लो। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन कितना है? 2 और 1 10, बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन कितना है? 1, 3/1 बराबर 3। अब हमारे बच्चे जवाब देंगे। जहां तक हम लोग जानते हैं कि पाई बराबर होता है CRT इंटू आई। कब? जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन की बात होगी तब। तो पहला ऑप्शन के लिए देखा जाए, फर्स्ट ऑप्शन के लिए इसका पाई निकाला जाए तो CRT इंटू आई। तो C है कंसंट्रेशन 0.2, RT कांस्टेंट है, I या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नाइदर डिसोसिएट नो डिसोसिएट इन सॉल्यूशन, I बराबर 1। अभी भी सर लिखे थे 0.2 RT। दूसरा के लिए देखा जाए, पाई बराबर CRT इंटू आई, कंसंट्रेशन है 0.3, RT कांस्टेंट है, I ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नाइदर डिसोसिएट नो डिसोसिएट इन सॉल्यूशन। फार्मूला तो आप जानते हैं इसका, इसका आई हो जाएगा 1, तो आ जाएगा 0.3 RT। NaCl के लिए पाई बराबर CRT देखा जाए
इंटू आई, कंसंट्रेशन है 0.2, आरटी कांस्टेंट है, वेंट ऑफ फैक्टर आई निकाला आपने 2, तो आ जाएगा 0.4 आरटी। CaCl2 के लिए पाई बराबर CRT इंटू आई, क्योंकि सर बोले हैं जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन की बात होगी तो CRT इंटू आई कर देना है, और जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन की बात नहीं होगी पाई बराबर CRT सिंपल। पिछले क्लास समझाए 0.2 इंटू आरटी, आई आपका निकला 3, तो आ गया 0.6 आरटी। तो मुझे बताइए सबसे ज्यादा किसका है? CaCl2। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा छोटे, आप आराम से बता देना। चाहे आपसे ये पूछा जाए कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के डाटा से वो निकाल देना। या आपसे ये पूछा जाए इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, तो बता देना उसके डाटा के अकॉर्डिंग कौन सा किसका ज्यादा सबसे अधिक होगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। या आपसे ये पूछा जाए इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो उसके डाटा से आप उसको सॉल्व कर देना किसका हाईएस्ट होगा। और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन तो आप समझ ही चुके हैं, आप इसको लिख लो। आइए छोटे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये 12th बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना व्यक्त होती है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2, यानी CaCl2 का आपको मास निकालना है, जिसका वेंट ऑफ फैक्टर आई दे दिया है 2.47, डिजॉल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर। सॉल्वेंट आपका वाटर है जिसका वॉल्यूम है 2.5 लीटर, सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर जो है आपका 0.75 ppm एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो छोटे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूट जो आपका है CaCl2 है, जो कि इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि डिसोसिएट और एसोसिएट इन सॉल्यूशन, यहां पे सॉल्ट है जो कि डिसोसिएट होगा। मान लो इसको ए, वेंट ऑफ फैक्टर आई बराबर दिया है 2.47, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 2.5 लीटर, ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिया है पाई बराबर 0.75 atm, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में चेंज कर दो, सर बोले हैं टेम्परेचर को केल्विन में लेना है। केल्विन। आपको निकालना है वेट ऑफ सॉल्यूट W, यानी वेट ऑफ CaCl2 बराबर 1। जहां तक हम लोग जानते हैं कि पाई बराबर होता है CRT, लेकिन जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन यानी कि जब सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट होगा तब हम लोग लिखेंगे पाई बराबर CRT इंटू आई। पिछले क्लास में आपको बताएं, जहां पर आपका छोटे C जो है मोलारिटी है, मोलर कंसंट्रेशन, जिसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट बाय टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम किस में लेना है? लीटर में लेना है। WA है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, MA आपका है ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, भी आपका वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट मोल हो गया, बाय वॉल्यूम इन लीटर मोलारिटी हो गया, इंटू RT इंटू आई। निकालना है आपको WA। W बराबर क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पाई इंटू MA मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम इन लीटर बाय RT इंटू आई। चलिए, तो पाई का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में? 0.75।
इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट एम ए कितना है आपका, नए निकाल लो। एम ए बराबर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो CaCl2 आपका सॉल्यूट है जिसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। कैल्शियम का होता है 40 और क्लोरीन का, एक क्लोरीन का 35.5, तो दो क्लोरीन का 71 प्लस 40 111 ग्राम पर मोल। जो मॉलिक्यूलर वेट एक मोल के बराबर होता है। वॉल्यूम इन लीटर है 2.5। आर इज द गैस कांस्टेंट। जहां तक आप जानते हैं जब प्रेशर एटीएम में हो, वॉल्यूम लीटर में हो, तो आर बराबर होता है 0.0821 इंटू टेम्परेचर। टेम्परेचर आपका है 300 केल्विन। आई आपका है वेंट ऑफ फैक्टर 2.47। जब इसको आप सॉल्व करेंगे छोटे आपका आएगा वेट ऑफ सॉल्यूट 3.42 ग्राम। समझ गए बाबू, क्लियर है। अब देखिए, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का डाटा दे दे और पूछे कि उसमें वेट ऑफ सॉल्यूट निकालिए जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन की बात हो तब। आपसे भी पूछा जा सकता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का डाटा दे दे और आपसे पूछे कि इसमें वेट ऑफ सॉल्यूट निकालिए जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन की बात हो तब। आपसे यह भी पूछा जा सकता है डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट का डाटा दे दे और उसमें आपसे वेट ऑफ सॉल्यूट पूछे कब, जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन की बात होगी तब। आपसे यह भी पूछा जा सकता है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का डाटा दे दे और उसमें वेट ऑफ सॉल्यूट पूछे कब, जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन की बात होगी तब। डिसोसिएशन और एसोसिएशन की बात जब नहीं होती थी, जब सॉल्यूट हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट था, तो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उस पर क्वेश्चन भी किए हुए हैं। और जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन की बात होगी तब हमसे कुछ पूछा जाएगा। तो हर में जैसे क्रिटिकल लॉरिंग ऑफ प्रेशर में P नॉट बी माइनस P टोटल बाय P नॉट बी बराबर XA इंटू वेंट ऑफ फैक्टर यानी कि I। डेल टीवी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बराबर केबी इंटू मोलालिटी इंटू वेंट ऑफ फैक्टर I। डेल टीएफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू द केएफ इंटू मोलालिटी इंटू वेंट ऑफ फैक्टर यानी कि I। पाई बराबर CRT ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पाई बराबर CRT इंटू I। समझ गए छोटू, क्लियर है। अब इसे लिखिए क्वेश्चन और इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। Assuming that it is completely dissociate, यानी डिसोसिएशन की बात हो रही है तो I से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें तो सॉल्यूट हम लोगों का है K2SO4 जो कि इलेक्ट्रोलाइट है। मानते हैं इसे हम लोग A। वेट ऑफ सॉल्यूट को हम लोग WA कहते हैं, दिया है 25 मिलीग्राम। तो मिलीग्राम को आप सबसे पहले ग्राम में चेंज कर दो तो 25 बाय 1000 1000 से डिवाइड करना होगा आपको। तो 25 इंटू 10 पर -3 ग्राम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दे दिया है आपका 2 लीटर। टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को केल्विन में चेंज कर दो। 25 प्लस 273 298 केल्विन। आपको निकालना है बाबू पाई बराबर वाट।
जहां तक हम लोग जानते हैं कि पाई बराबर होता है CRT इंटू आई। कब? जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन की बात होगी तब। सबसे पहले हम आई निकाल लें, तो K2SO4 है, जैसे ये सॉल्यूशन में जाएगा डिसोसिएट होगा 2K प्लस SO4 माइनस 2। यहाँ कॉफिशिएंट कितना है? नहीं कुछ तो 1, यहाँ कॉफिशिएंट 2, यहाँ कॉफिशिएंट कितना है? 1। तो छोटे आई बराबर क्या पढ़े हो? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन कितना है? 2 और 1 10 बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन 1। तो रेंट ऑफ फैक्टर निकल गया 3। आ जाओ। WA वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 25 इंटू 10 पर माइनस 3 आर द गैस कांस्टेंट। जब वॉल्यूम लीटर में हो और प्रेशर एटीएम में हो तो आर बराबर हमारा हो जाएगा 0.0821 इंटू टेम्परेचर 298 इंटू आई वेंट ऑफ फैक्टर कितना निकाले? 3 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल लो MA। MA बराबर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट K2SO4 का जब आप मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे छोटे आएगा 174 ग्राम पर मोल। तो हो गया 174 इंटू वॉल्यूम इन लीटर दिया है 2। जब इसको सॉल्व करोगे छोटू आपका आएगा 5.28 इंटू 10 पर माइनस 3 ATM। लिख लो आप। सबसे पहले ये लिखना, उसके बाद यहां से लिखना, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक छोटे, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। बेसिकली इसका जो फॉर्मूला हम देंगे उसको आप ध्यान में रखिएगा। केवल ये जो डेरिवेशन है समझ लीजिए। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रांग होगा, कौन सा बेस ज्यादा स्ट्रांग होगा, इसके बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस आर जनरली डिटरमाइंड बाय their dissociation constant Ka and Kb respectively। K को हम लोग कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, Kb को हम लोग कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। मैंने लिया 4N एसिड। लेट HA इज ए वीक एसिड, एक वीक एसिड है जिसका नाम है HA एंड इट इज आयोनाइज H। यह जो आयोनाइज होता है HA को सोल्यूशन में गया H प्लस A माइनस इक्विलिब्रियम में रहेगा। इनिशियल मोल इसका कितना होगा? 1, नहीं तो कोएफिशिएंट कुछ तो 1, इसका 0 0। क्यों? इनिशियल का मतलब होता है आयोनाइजेशन के पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले, मोल्स एट इक्विलिब्रियम। अल्फा है आपका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो कितना बचेगा? मोल्स एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा, इसका अल्फा अल्फा। कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन होता है मोल बाय वॉल्यूम, तो मोल है इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा बटे वॉल्यूम भी, अल्फा बाय बी, अल्फा बाय बी। जहां पे ध्यान दीजिएगा
जहां पे मैंने कंसंट्रेशन सी लिया है मोलारिटी जो कि 1/v लिया है, तो यहां हो जाएगा 1 माइनस अल्फा इंटू सी, सी बराबर 1/v, अल्फा सी अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, v द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, जो कि आप केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े हैं, Ka बराबर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में है H प्लस और A माइनस, स्क्वायर ब्रैकेट हमारा मोलर कंसंट्रेशन मोलारिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी H प्लस A माइनस बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट Ha, तो K बराबर कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ha। K है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, इसको लिखिए और इसको आगे हम डेरिवेशन बताएंगे। ठीक है बाबू, लिख लो इसको। तो छोटे अभी हम लोगों ने देखा था K इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ha। तो H प्लस का कंसंट्रेशन हमने अल्फा से निकाला था, A माइनस का अल्फा से, और कंसंट्रेशन ऑफ Ha निकाला था 1 माइनस अल्फा इंटू से, तो मल्टीप्लाई कर दो अल्फा स्क्वायर सी स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा इंटू सी कैंसिल हो गया, तो अल्फा स्क्वायर बाय सी बाय 1 माइनस अल्फा। जहां तक हम लोग जानते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज वेरी स्मॉल, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वेरी स्मॉल, स्ट्रॉन्ग के लिए अल्फा 1 होता है, देयरफॉर 1 माइनस अल्फा लगभग 1 के बराबर, इसलिए आप कह सकते हैं K इक्वल टू द अल्फा स्क्वायर सी, दैट इज द फाइनल फार्मूला, केवल इसी को आप ध्यान में रखिएगा, एंड अल्फा इक्वल टू द रूट अंडर K इंटू सी, जहां पे अल्फा आपका है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, सी है आपका मोलारिटी, K है आपका है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। समझ में आ गई बाबू, क्लियर है? इसको लिख लो छोटे। जिस प्रकार छोटे अभी आपने एसिड के लिए फार्मूला डिराइव किया था डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, उसी प्रकार बेस के लिए भी, फॉर ए बेस let BOH is a weak base and it is ionized at aqueous solution में गया, BOH B प्लस और H माइनस इक्विलिब्रियम में रहेगा, वीक है तो इनिशियल मोल कितना कोएफिशिएंट है 1, इसका 0 क्योंकि बाबू डिसोसिएशन के बाद में इसका मोल की बात हम करेंगे, इनिशियल में केवल इसी का मोल होगा, कोएफिशिएंट 1 तो 1। अल्फा है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो मोल्स एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा तो आयोनाइज हो गया, डिसोसिएट हो गया, तो 1 माइनस अल्फा बचा, ये अल्फा कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ पे मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम, नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा बाय v, क्योंकि मोल बटे वॉल्यूम कंसंट्रेशन होता है, अल्फा बाय v, 1 बाय v को हम लोग क्या माना था, c माना, c द कंसंट्रेशन, तो 1 माइनस अल्फा इंटू सी, क्योंकि 1 माइनस अल्फा इंटू 1 बाय v करेंगे तो 1 माइनस अल्फा बाय v आ जाएगा, और 1 बाय v को हम लोग c माने थे, क्योंकि इनिशियल मोल 1 है, वॉल्यूम v, तो 1 बटे v द मोलारिटी, क्लियर है, क्योंकि मोल बटे वॉल्यूम मोलारिटी होता है, तो 1 माइनस अल्फा इंटू से, यहाँ अल्फा से, यहाँ जाएगा अल्फा सी, क्योंकि 1 बाय v बराबर c, 1 इज इनिशियल मोल बटे वॉल्यूम v। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, जो कि आप केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े होंगे, केबी को कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में B प्लस और H माइनस, स्क्वायर ब्रैकेट हम लोगों का मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो स्क्वायर ब्रैकेट द BOH यानी कंसंट्रेशन ऑफ B प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बाय कंसंट्रेशन ऑफ BOH। केबी बराबर पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ B प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बाय कंसंट्रेशन ऑफ BOH, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। छोटे सरकार Kb बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है मोलर कंसंट्रेशन इन मोलारिटी, तो कंसंट्रेशन ऑफ B प्लस कितना है, अल्फा सी, OH माइनस अल्फा सी बाय BOH 1 माइनस अल्फा इंटू सी,
तो अल्फा स्क्वायर सी स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा इंटू सी कैंसिल, अल्फा स्क्वायर सी बाय 1 माइनस अल्फा। जहां तक हम लोग जानते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज वेरी स्मॉल, इसलिए 1 माइनस अल्फा लगभग 1 के बराबर। इधर का लिख लिए छोटू, मिटाते हैं, लिख लिया, चलो। इसलिए कि b बराबर हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर सी जो k बराबर था, एंड अल्फा बराबर रूट अंदर के बी बाय सी, सेम फार्मूला। तो k और के बी दोनों का फार्मूला यहां पे सेम आया, टेंशन आपको नहीं लेना है, ध्यान देखना है छोटे, आपको ध्यान रखना है, ध्यान दीजिएगा। के बी प्रोपोर्शनल स्ट्रेंथ ऑफ बेस के प्रोपोर्शनल स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। इसका मतलब यह हुआ जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होगा वो ज्यादा मजबूत होगा। इसका मतलब यह हुआ के बी है डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ बेस, के है डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। यानी कि के का वैल्यू बढ़ेगा एचडी का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, अब केवी का वैल्यू बढ़ेगा, केवी का वैल्यू बढ़ेगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो छोटे 100% हम लोगों का सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप लोग मन लगा के पढ़े और आपको जो भी दिक्कत है व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे साथ शेयर करें, उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, थैंक यू।